नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में गौरैया की 60% से अधिक घटती संख्या को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां डॉक्टर रेणु ने गौरैया संरक्षण के लिए पहल करते हुए उनके लिए आवास बनाकर जहां आसपास के मकानों में लगा दिए हैं, तो वहीं 20 मार्च को संरक्षण दिवस पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकारी भवनों में लगाने की योजना भी बनाई गई है। आपको बता दें कि आज मकानों के छोटे होने एवं जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ लोगों की पर्यावरण के प्रति उदासीनता के चलते गौरैये अर्थात छोटी चिड़िया विलुप्त होती जा रही है, जिसकी संख्या को बढ़ते देख विगत 2010 से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक महिला डॉक्टर रेणु द्वारा अपने पति दिनेश की प्रेरणा से गौरैया संरक्षण को लेकर छोटे छोटे आवास बनाकर घरों के बाहर लगाने और लोगों को प्रेरित करने का जहां बीड़ा उठाया गया है, तो वहीं उन्होंने आसपास घरों में छोटे छोटे रंग बिरंगे गौरैया आवास बनाकर लगवा भी दिए हैं, जिनमें लगातार छोटी छोटी गौरैया चिड़िया जाती हुई दिखाई देने लगी है। दरअसल इसका मकसद यही है कि जैसे आपने भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक गौरैया चिड़िया होती है, जो एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया होती है। हम अगर जैसे हम गांव में जाते थे तो वो बहुत चहकती हुई हमें मिलती थी, लेकिन आज क्या है, ऐसा टाइम आ गया है कि जैसे हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, उनमें घोंसले बनाने की उनके लिए जगह नहीं है। तो मैंने इसके बारे में गूगल पे काफ़ी बार पढ़ा है इसके बारे में कि ये अमेरिका में जैसे बिल्कुल लुप्त हो चुकी है अमेरिका, और हमारे देश के अंदर जैसे गुजरात है और आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश, इसकी संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो इसको देखते हुए हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक बर्ड हाउस बनाएं और इसको दोबारा से अपने शहर में लाएं। तो हमने सबसे पहले क्या है कि हमने जैसे हम लोग हम 3-4 लोग हैं, जैसे मेरी वाइफ हैं, मेरी दीदी हैं, प्रीति यादव, चारू यादव, ये लोग हम सब ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इसको एक अभियान का रूप दिया जाए। तो हमने पहले अपने घर पर अब बर्ड हाउस ये बनवा कर लगवाए, इनको अपने हाथों से पेंट किया, आपने देखे होंगे पेंट करे हुए। तो हमने पहले अपने घर पर लगाए तो उसमें चिड़ियाँ आने लगी, उन्होंने अपने घोंसले बनाने शुरू कर दिए, तो हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने क्या करा, जैसे 2-4 लोगों के घर पे और लगवाए। इसको देखकर फिर हमने फेसबुक पर इसकी पोस्ट डाली, उसको देखकर लोगों ने कहा कि भाई 10 हमको चाहिए, 12 हमको चाहिए। तो ये करते करते आज लगभग 150-200 हम लोग ये अब तक दे चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1-2 महीने हुए हैं, बल्कि शायद हो सकता है इससे ज़्यादा दे चुके हों। देखो, ये बर्ड हाउस बनाने की प्रेरणा तो मुझे दीनू से मिली। दीनू के दिमाग में ये बहुत टाइम से था। ये वैसे भी पशु के लिए, पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत टाइम से करता रहता है। तो इसने आके बताया कि हम ऐसे शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। और जब हमने ये लगाना शुरू किया तो ये रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आने लगा। जैसे हम देखते हैं घरों पे, आजकल हम लोग इन चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं हमेशा। हम कभी इन चीज़ों पे कुछ करने का नहीं सोचते हैं। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की है जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है एंड सब लोग इससे बहुत प्रेरित हो रहे हैं। हमारे जो ये जो हम लोग बना रहे हैं वुडन हाउस, ये गौरैया के लिए है। आप सभी को पता है कि गौरैया जो है वो लुप्त होती जा रही है, चिड़िया है, और बिल्कुल किसी राज्य में तो बिल्कुल ही समाप्त होने की कगार पर है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये मिल कर के अपने आसपास पड़ोस में, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को क्रेडिट जाता है इसका पूरा, कि वो एनिमल लवर हैं, और उनको ही मतलब उनके मन में ये ख्याल आया कि भाई हम लोग इस तरह से वुडन हाउस भी बना सकते हैं चिड़ियाओं के लिए। तो फिर हम लोगों ने आपस में बात की और फिर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, और साथ में हमारा साथ दिया हमारी पिंकी दीदी हमारे साथ में है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर रेणु ने बताया कि गौरैया छोटी चिड़िया की घटती संख्या को लेकर उन्हें उनके पति द्वारा प्रेरित किया गया, और साथ ही उनकी एक अच्छी पहल को देख उनके पड़ोसी बहनें चारू दीदी और पिंकी दीदी के साथ पड़ोसियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे गौरैया आवास, जिनमें आज छोटी छोटी गौरैया निवास कर रही है, आसपास के मकानों में लगा भी दिए गए हैं, और उनका 20 मार्च को होने वाला विश्व गौरैया संरक्षण दिवस पर सरकारी बिल्डिंगों में इन आवासों को ले जाकर लगाते हुए लोगों को प्रेरित करने का भी लक्ष्य है। अभी उन्हें मात्र 2 माह ही हुए हैं और यह कार्य लगातार करते रहेंगे। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में नग्न अवस्था में मिली युवती का शव, चेहरा भी झुलसा। बताया जा रहा थाना मखनपुर क्षेत्र ओके ग्लास फैक्ट्री के पास का मामला। सीओ शिकोहाबाद बलदेव सिंह खनेड़ा के साथ थाना पुलिस मौके पर।
फिरोजाबाद थाना मखनपुर क्षेत्र ओके ग्लास फैक्ट्री के पास मृत अवस्था में एक करीब 22 से 25 वर्षीय लड़की का शव पड़ा मिलने की जानकारी पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं आते जाते ग्रामीणों ने जब देखा तो उसके शव पर चादर आदि डालकर ढक दिया। वहीं उसका चेहरा भी झुलस गया बताया जा रहा है। मौके पर सीओ शिकोहाबाद बलदेव सिंह खनेड़ा भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया जा रहा है। जनपद फिरोजाबाद का है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं तो दो ट्रैक्स के बीच में एक अज्ञात महिला का मृत शरीर पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस टीम तत्परता से यहाँ पहुँची। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए। डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसका चेहरे पे कुछ ऐसा लगता है कि कोरोसिव मटेरियल डाल करके पहचान छिपाने की कोशिश हुई है। डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है ताकि मौत का सही कारण पता चल सके। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन कर रहे 22 किसान संगठनों द्वारा एक नया संगठन तैयार कर आंदोलन को एक नई रणनीति के तहत लड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में कृषि बिलों के विरोध में 22 संगठन की एक सामूहिक बैठक का आयोजन फ्रिंग्स रोड पर किया गया, जहां 3 माह से लगातार सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिलों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद कृषि बिलों को संशोधित करने अथवा हटाने के लिए जब तैयार नहीं हुई तो आज सरदार VM सिंह ग्रुप के समर्थक किसानों द्वारा सरकार को घेरने के उद्देश्य से किसान मजदूर संगठन की घोषणा के साथ कृषि बिलों के लिए विचार विमर्श कर आगामी रणनीति की घोषणा की गई। रणनीति की घोषणा करते हुए हमारे संवाददाता से किसान मजदूर संगठन के प्रवक्ता एडवोकेट मुकेश त्यागी ने बताया कि सरकार द्वारा कृषि बिल को लेकर जो हठधर्मिता अपनाई जा रही है उसी को लेकर 22 संगठनों की मीटिंग कर आज संगठन का विस्तार किया गया है तथा यह संगठन ऐसी सभी किसान जो बॉर्डर पर पहुंचने में किसी भी रूप में अक्षम रहे हैं परंतु कृषि बिल के विरोध में है, उनके पास तक पहुंचकर कृषि बिलों के विरोध में आगे लाने के लिए जहां प्रेरित करने का काम करेगा तो वही संगठन के 5 लोग प्रत्येक गांव में कृषि विरोध में धरना देंगे। साथ ही देश के प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री के नाम सोशल मीडिया के माध्यम से एक ज्ञापन भेजने का भी काम करेंगे। इसके अतिरिक्त संगठन आपस में सभी किसान भाइयों के सहयोग से सप्ताह में एक दिन भंडारे का आयोजन भी करेगा। हमारा मोटिव एक है, वो भी 3 कृषि बिलों के विरोध में MSP के कानून बनाने की मांग में है और हमारी भी मांग यही है। थोड़ा आंदोलन का उनका स्वरूप अलग है, हमारा स्वरूप अलग है। हमारा कहना यह है कि हम भी रहे हैं वहाँ, हम भी सारे के सारे 22 संगठन वहाँ जुड़े रहे हैं, 2-3 महीने तक हम रहे हैं। उनसे ना कोई हमारा टकराव है ना कोई हम उनसे अलग है। हमारा ये है कि वो उस आंदोलन को जो जिस रूप में वो कर रहे हैं उस रूप से हम संतुष्ट नहीं है। हम नए स्वरूप में इसको आंदोलन को प्रत्येक किसान को इससे जोड़ने के लिए हम नए स्वरूप का इसका गठन किया है। हमारे संवाददाता द्वारा बॉर्डर पर राकेश टिकैत के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों का विरोध जहां कृषि बिलों को लेकर एक जैसा है तो वही दोनों की रणनीतियों में मतभेद अवश्य है। वह अपने स्तर से विरोध कर रहे हैं और हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा गिरिराज तलहटी गोवर्धन के डिग रोड पर स्थित हनुमान बाग आश्रम पर गुरुवार 25 फरवरी से शुरू हुआ 3 दिवसीय विशाल भंडारे के आखिरी दिन पूर्णिमासी पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने काफिले के साथ पहुंचे और आश्रम पर महाराज जी से मुलाकात कर हनुमान जी के दर्शन किए। वहीं आश्रम के प्रांगण में बैठकर प्रसाद किया ग्रहण। वहीं ऊर्जा मंत्री ने महाराज जी से लिया आशीर्वाद। ऊर्जा मंत्री ने आश्रम के महंत सियाराम दास बाबा से ब्रज के इतिहास व गोवर्धन क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। वहीं ब्रज विकास परिषद के CEO नागेंद्र प्रताप भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर महंत सियाराम दास बाबा, गोवर्धन SDM राहुल यादव, गोवर्धन CO रविकांत पार्शरवार, गोवर्धन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, राधाचरण कौशिक, छोटा पंडित नीरज अग्रवाल, मनीष लंबादर, सुनील कौशिक, बलदेव मिश्र, बिहारी ठाकुर आदि भक्तगण मौजूद रहे। BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। कानपुर नगर ग्रामीण में बिल्हौर विधानसभा के अंतर्गत कस्बा विशधन में गौरव द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष इंटक युद्ध की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विजय सिंह मातोलिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद रहे।
कार्यक्रम का संचालन प्रगत कटियार जिला महासचिव कानपुर ग्रामीण कांग्रेस द्वारा किया गया। साथ ही संत शिरोमणि रविदास की जयंती तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और सक्रिय कार्यकर्ताओं को पद देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गौरव द्विवेदी के द्वारा अमित शुक्ला तथा नीरज कठोरिया को संयुक्त रूप से प्रदेश महासचिव इंटक की जिम्मेदारी दी गई और हुरुन खान को कानपुर नगर ग्रामीण का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर बैठक में मौजूद कांग्रेस के सभी नेताओं ने अपनी बात रखी और साथ ही इंटेक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह मारतोलिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार मजदूरों की अनदेखी की जा रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस हमेशा ही मजदूर की हक की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी उनका भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव द्विवेदी, रीता कठेरिया, तुफैल अहमद खान, आनंद वर्मा, नरेंद्र चंचल, प्रगत कटियार अतुल, बीर बहादुर, सुंदरम द्विवेदी, आशीष त्रिपाठी, मुलायम सिंह यादव, किशन कठेरिया, काले खान, रजाक भाई, फूलचंद कोरी, मधु शुक्ला, चंद्रशेखर मौजूद रहे। BCN न्यूज के लिए विवेक मिश्रा, ब्यूरो चीफ की कानपुर से खास रिपोर्ट। मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आजनोक के रहने वाले ग्रामीणों ने गांव में ही प्लांटिंग कर रहे KRS ग्रुप पर सरकारी जमीन को हड़पने और उस पर अवैध निर्माण कराए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संपूर्ण प्रकरण पर ग्रामीणों एवं महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में एक प्राचीन कुआं है जिसकी धार्मिक मान्यता है और ग्राम के सभी जाति वर्गों के लोग अपने नवजात शिशुओं के जन्म के उपरांत होने वाले कुआं पूजन में इस धार्मिक महत्व वाले कुएं को ही प्रयोग में लेकर आते हैं, जिसकी जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा रास्ता अवरुद्ध करते हुए अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। इसके विरोध में ग्रामीणों के साथ साथ महिलाओं ने भी RS ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ऐसे भूमाफियों के खिलाफ आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। गाँव की ही रहने वाली सुमन देवी ने बताया कि इस ग्रुप के मालिक त्यागी ने उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ भी खेला है और उनके गांव में चली आ रही प्राचीन परंपरा के साथ भी धोखाधड़ी करके ध्वस्त करने की कोशिश की है। महिलाओं ने शनिवार को KRS ग्रुप के स्वामी जयप्रकाश त्यागी के खिलाफ नारेबाजी की और अपने लिए न्याय की मांग की। गांव के ही रहने वाले कौशल ने बताया कि ये भूमाफिया ऐसे ही गांव-गांव जाकर लोगों की जमीन का थोड़ा हिस्सा खरीद लेते हैं और वहां पर ही ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने प्रत्येक गाँव में दलाल किस्म के व्यक्ति छोड़ रखे हैं और स्थानीय राजनेताओं के दबाव के कारण उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। अधिकारी भी उन्हें केवल झूठा आश्वासन ही देते रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए भी भूमाफियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ग्रामीण कौशल ने बताया कि इसके लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हैं, जहां से DM को इस मामले में अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक टीम गठित की गई है जो बुधवार को उनके गाँव जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जब गाँव का लेखपाल दिनेश इस विषय पर पहले भी अपनी रिपोर्ट दे चुका है तो फिर ऐसे भूमाफियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। प्रदर्शन के दौरान सीता, सुमन, कविता, जसोदा, गायत्री, सावित्री आदि महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इनकी भूमिका ये रहती है, पैसे के बल पर इन्हें मतलब अपने गांव वो बना रखे हैं, दलाल बना रखे हैं और उनको छोड़ रखा है और उनकी सपोर्ट में लेकर के गांव समाज पर, गांव की गरीब जनता की प्लाटों पर, ये अवैध रास्ताओं पर, अब इन्हें 2 रास्ताओं पर कब्जा कर लिया है, कुआं पूजन का और एक देवी मंदिर का। बिल्कुल जाम कर दिया है, कोई आने जाने के नहीं है, निकल ही नहीं सकता है बिल्कुल। तो इनका तो ये है, पैसे के बल पर प्रशासन खरीद रखा है इनने, कुछ राजनीतिक दबाव करवा देते हैं और सब मनमानी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि योगी जी जन देख नहीं रहे हैं, उनको गुमराह कर रखा है उनके कर्मचारियों ने। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि कोई कुछ होने वाला नहीं है बिल्कुल। पहली सरकार में तो भ्रष्टाचारी थी, लेकिन पैसा देकर के काम है जहाँ, तो अब यहाँ तो मतलब पैसा देकर भी काम नहीं हो रहा है। जनता 2-4 दिन, 10-5 दिन, महीना 2 महीना टोल करके बेचारी अपने घर बैठ जाती है, माथे पे हाथ रख करके। BCN न्यूज की मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।